हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 हाँ दोस्तों, मैं कंप्यूटर साइंस की क्लासेस चलाता हूं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दोस्तों आज फार्मूला वगैरह डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, पहले हम सेल को मूव करना सीख लें। मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे कॉपी कैसे किया जाता है। जैसे ये देखिए पूरी वर्क बुक बनी है, ये सेल है। इसको अगर हम यहाँ पे दोस्तों कॉपी करना चाहें तो कैसे इसको उठा के यहाँ पे हम लाएंगे, उसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है दोस्तों। सेलों को देखिए, सेलों को दूसरे स्थान पे यदि कॉपी करना है तो होम टैब के क्लिपबोर्ड भाग पे कॉपी को हम कॉपी करते हैं, फिर नए स्थान पे उसे हम पेस्ट कर देते हैं। ऐसा करने से चुनी हुई मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो हूबहू दोस्तों सेम टू सेम दोस्तों दूसरी जगह कॉपी हो जाएगा। यदि दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा हुआ पहले से है तो ये क्या होता है दोस्तों, ऑलरेडी जो है हट जाता है। अच्छा, कॉपी करने के लिए क्या होता है दोस्तों, तो CTRL+C होता है, और पेस्ट करने के लिए क्या होता है, CTRL+V का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए एक वर्क बुक लगी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसको हमने जैसे वहाँ प्रीवियस से हमने इसको कॉपी किया था और ये यहाँ पे दोस्तों इसको हमने पेस्ट कर दिया। बहुत ईजी तरीके से आप करके देखिए, ठीक है। अब आ जाइए फार्मूला भरना तथा मतलब एंटरिंग एंड एडिटिंग फार्मूले को कहते हैं। अब फार्मूला बार आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या था दोस्तों, ऊपर सबसे टाइटल बार था, उसके नीचे क्या था दोस्तों, रिबन था। क्या था, रिबन था। अब रिबन के नीचे दोस्तों यहाँ पे फार्मूला बार आपको मिलता है। तो वही चीज है। अब फार्मूले में हमने क्या इसके प्रीवियस वीडियो में सब में सीखा है कि फार्मूले में हमें दोस्तों मैथमेटिकल फार्मूले ये सब का हम इस्तेमाल करते हैं। जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब भी इसी में करते हैं। आइए दोस्तों, एक्सेल में फार्मूले को बहुत महत्वपूर्ण है जब हम कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं। जैसे किसी वर्कशीट में रो के कुछ सेलों को जोड़ना, एक संख्या को दूसरी में गुणा करना, एवरेज निकालना आदि को हम उस सेल में उसके लिए फार्मूला हम भरते हैं जहां हमें गणना का रिजल्ट देखना होता है। MS एक्सेल में फार्मूले हमेशा बराबर चिन्ह मतलब इक्वल चिन्ह से लगते हैं। फार्मूले में सेलों को संदर्भ उनके पते के अनुसार दिया जाता है। जैसे यदि हम किसी सेल मान लीजिए E3 में सेलों A3, B3, C3 तथा D3 को जोड़ दिखाना चाहते हैं तो हम E3 पर क्लिक करेंगे और फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए पहली बात तो आप जान लीजिए कि फार्मूले को हम किससे स्टार्ट करते हैं, इक्वल से स्टार्ट करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये चीज पूछा गया है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए जब भी हम किसी सेल पे जाएंगे तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, कॉलम आता है, उसके पास रो आता है। कॉलम को ABCD से हम डिनोट करते हैं और रो को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, 1 2 3। जैसे यहाँ पे आ जाइए, इसके नीचे मैं पहले समझा देता हूँ उसके बाद। जैसे देखिए ये मेरे पास ये एक मैंने टेबल बनाया, ये मैंने एक टेबल ड्रा किया। अब देखिए इसमें ये है मेरे पास क्या, ये मेरे पास रो एंड कॉलम। तो इसे मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, सॉरी ये सबको क्या बोलूंगा, इन्हें मैं रो बोलूंगा। ये 1 2 3 ये से डिनोट होंगे। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब है कॉलम। ये कॉलम है, ये A B C D E ये सब चलते हैं। अगर किसी सेल का मतलब कि तीसरे कॉलम का तीसरा रो पे जाना है तो इसको दोस्तों कैसे लिखेंगे, A3 लिखेंगे। ये है लिखने का तरीका, समझ में आया। अब आगे यहां पे आ जाइए, देखिए जैसे हमने कहा इक्वल A3 B3 C3 D3, या फिर हम अगर हम इनको सबको सम करना चाहते हैं तो दूसरा फार्मूला लगा दीजिए आप, इक्वल सम और फिर ब्रैकेट लगाएंगे A3 कोलन D3, इंटर दबाएंगे, पूरा का पूरा आपको जुड़ के आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल स्वयं आपको करना है। मैं इसके प्रीवियस में भी दोस्तों बता चुका हूं कि मैं प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि दोस्तों सिलेबस बहुत है और मुझे पूरा का पूरा कवर करना है, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूं। यहाँ पे देखिए फार्मूला ऑपरेटर्स
उसको समझिए। फार्मूला बनाने में हम ऑपरेटरों का प्रयोग करते हैं। कोई ऑपरेटर की जाने वाली क्रिया को बताता है। जैसे ऊपर बनाए गए फार्मूला में प्लस एक ऑपरेटर है जो दिए गए, पहले ऑपरेटर और ऑपरेंड समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने a प्लस बी लिखा, तो ये दोस्तों ये वाला क्या है, ध्यान से इसको समझिएगा। ये वाला दोस्तों ऑपरेटर है, ठीक है, और ये सब क्या है, ये सब हैं ऑपरेंड्स, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं। अब आपको थीम बन जाएगी दिमाग में, ठीक है। देखिए प्लस एक ऑपरेटर है जो दो संख्याओं को जोड़ने की क्रिया के लिए हम इसे एक्सेल में इस्तेमाल किए। अर्थमेटिक, कंपैरिजन, टेक्स्ट, रेफरेंस, ज्यादातर हम ये किस में करते हैं, अंकगणितीय ऑपरेटरों का प्रयोग करते हैं। विशेष कार्यों में शेष का भी प्रयोग करते हैं। जैसे नीचे देखिए ये सब ऑपरेटर हैं, प्लस जोड़ना, माइनस घटाना, ठीक है, स्ट्रिक्ट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मतलब घात, इसको बोलते हैं घात। जैसे 2 की पावर 2 ऐसे लिखा जाता है कंप्यूटर में, तो इसका क्या हो गया, 4 हो गया। समझ में आया। देखिए इसका प्रयोग कोई गणना करने के लिए फार्मूलों से सही स्थान पर किया जाना चाहिए। इनका प्रभाव अंकगणितीय के नियमों के अनुसार ही होता है। जैसे फार्मूला में हम D5 स्ट्रिक्ट 10% के द्वारा सेल D5 में भरी गई संख्या का 10% ज्ञात किया जाएगा। इस तरह का फार्मूले इक्वल D5, और यहाँ पे देखिए ये क्या लगाएं हम, एक्सपोनेंशियल 5 लगाएं, ठीक है, घात 5 द्वारा सेल D5 के संख्या के वर्ग स्क्वायर की गणना की जाएगी। इन ऑपरेटरों के साथ कोष्टकों का प्रयोग करके हम अधिक कॉम्प्लेक्स या मिश्रित फार्मूले भी हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दिया है एग्जांपल में D5 स्ट्रिक्ट ब्रैकेट स्टार्ट A2 प्लस B2 ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट स्टार्ट D2 स्ट्रिक्ट 10 ब्रैकेट बंद आदि, ये सब की। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है, इसके द्वारा हम दो वैल्यूज की आपस में तुलना करते हैं और उसके परिणाम के अनुसार कार्य करते हैं। ये ऑपरेटर निम्न प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, देखिए जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, ठीक है, बड़ा या बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, और ये क्या है, लेस देन और इक्वल, और यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल टू। इन सब का भी हम प्रयोग करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको समझिएगा। इन ऑपरेटरों का प्रयोग सामान्यतः एक्सेल के लॉजिकल फंक्शन में किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए टेक्स्ट ऑपरेटर है, एक्सेल में केवल एक ऐसा ऑपरेटर है दोस्तों, ये वाला M%, ठीक है, M% एक ऐसा ऑपरेटर है जिसका प्रयोग टेक्स्ट को जोड़ने में किया जाता है। जैसे यदि C3 में अपर भरा है और सेल D3 में स्टोर, तो फार्मूला हम इस तरीके इसको लिखाएंगे, देखिए इक्वल C3 और ये क्या है M% और यहाँ पे D3। समझ में आया, M% D3 लिख के उनको मिलाकर पाठ मतलब ऑपरेटर बना दिया जाएगा। ये देखिए ये फार्मूला बार है दोस्तों, हम यहाँ पे इसको यूज किए और देखिए ये यहाँ पे है ऑपरेटर। ये इस तरीके इनको हम यूज करेंगे और इनका आउटपुट इस तरीके आ जाएगा, ठीक है। सेल में फार्मूला भरना, ये सब चीजें आप सीखिए। आगे चलिए, अब रिफरेंस ऑपरेटर का प्रयोग समझिए दोस्तों। रिफरेंस ऑपरेटर एक्सेल में सेलों का संदर्भ देने के लिए संदर्भ ऑपरेटरों का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक प्रचलित ऑपरेटर कॉलन है। कौन सा, ये देखिए दोस्तों, ये 2 बिंदु लगा दो, ये कॉलन होता है, ठीक है। इसका प्रयोग किसी रेंज को बताने के लिए किया जाता है। रेंज जैसे हमें 5 चीजें जोड़ना है A1 से A5 तक, तो A1 कॉलन A5 हम लिख देंगे। समझ में आया दोस्तों, A5 लिख देंगे। उसी तरीके यहाँ पे देखिए रेंज B3 कॉलन D3 का अर्थ है B3 सेल D3 तथा इसके बीच आने वाले सभी सेल
आ जाएंगे। तो ये रेंज बताता है। जैसे यहां पे हमने फार्मूला लगाया इक्वल सम B3 कॉलन D3, तो देखिए यहां पे B3 कहां पे है, मतलब B वाला कॉलम होगा और तीसरा रो होगा। यहां से अगर हम बात करें तो यहां पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद D3 मतलब D वाला कॉलन होगा। देखिए यहां पे जो लिखा है उसी के अनुसार होता है, और D वाला जब कॉलम होगा और कौन सा रो होगा, तीसरा रो होगा, तो हम लोग कहां पे आ जाएंगे, ये वाले पे आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे तीसरा रो है तो हम ये नीचे एरो नहीं है, ये वाला है। तो इस तरीके यहां तक ये सिलेक्ट हो जाएगा। इक्वल सम B3 इक्वल D3, जब आप इसको सिलेक्ट करके इंटर दबाएंगे दोस्तों तो आपका आउटपुट आ जाएगा। समझ में आया? चलिए अब रेफरेंस सेल में इन सबको भी सीख लेते हैं। देखिए फार्मूला लिखते समय हम ज्यादातर अकेले सेलों को और कभी कभी सेलों के रेंजों को संदर्भ करते हैं। अकेले सेल का संदर्भ तो उसको पता सीधे टाइप करके या उस सेल को क्लिक करके दिया जा सकता है। सेलों की रेंज का संदर्भ उस रेंज के आमने सामने के कोनों वाले सेलों को पता लिखकर और उनके बीच के कॉलन का चिन्ह लगाकर दिया जाता है। जैसे B2 कॉलन F2, इस तरह के संदर्भ को या तो हम सीधे टाइप कर सकते हैं या माउस से खींचते हुए, देखिए या तो माउस से आप खींच कर भी वहां तक ले जा सकते हैं। वैसे हम सीधे रेंज का संदर्भ देने के बजाय उसका कोई नाम भी रख सकते हैं। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। या तो माउस से डायरेक्ट, जैसे यहां से हमें यहां तक सिलेक्ट करना, ऐसे लाके माउस से ड्रैगन कर लेते हैं, खींच लेते हैं, वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए जब हम कोई फार्मूला बनाते हैं और फिर उसे कहीं ना कहीं कॉपी करते हैं तो MS एक्सेल उसी फार्मूले में दिए गए सेल संदर्भों के बारे में कुछ नियमों का पालन करता है। हम अपनी सुविधा और व्यवस्था के अनुसार इन नियमों को बदल भी सकते हैं। सेल संदर्भ 3 प्रकार का होता है। कौन कौन का? एब्सोल्यूट, इसमें किसी सेल पते में अंकित संख्या और कॉलम नाम से पहले एक डॉलर चिन्ह लगाया जाता है। जैसे $C $3, इससे संदर्भ को कहीं नकल करते समय यह बदलता नहीं बल्कि वहीं रहता है। और रिलेटिव, इसमें पते सीधे दिए जाते हैं। ऐसे संदर्भ उस पते को नकल करते समय स्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे यदि हमने सेल C3 में कोई फार्मूला A2 अस्टिक्ट B2 भरा है, उसमें सेल A2 का संदर्भ दिया गया है, तो उसे C3 में नकल करने पर यह फार्मूला A3 अस्टिक्ट B3 हो जाएगा। C4 में नकल करने पर यही A4 अस्टिक्ट B4 हो जाएगा। इस क्रम में कॉलम भी बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखो मिक्स वाले कैसे लिखते हैं। मिश्रित सेल संदर्भ में या तो केवल हम रो की संख्या, उसके कॉलम का नाम निरपेक्ष होता है। जैसे कि डॉलर का साइन लगाएंगे C3 या दोस्तों $3, ऐसे संदर्भों को नकल मतलब कॉपी किए जाते समय निरपेक्ष भाग में वही रहता है, दूसरा भाग सापेक्ष संदर्भों की तरह बदल जाता है। अब देखिए यहां जो ऑर्डर ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द फार्मूला होता है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। कोई फार्मूला एक मतलब रिजल्ट देगा या इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें ऑपरेटरों का प्रयोग किस प्रकार हुआ है। देखिए जब मैं C लैंग्वेज पढ़ा रहा था तब उसमें दोस्तों उसमें बताया था कि ऑपरेटर का क्रम क्या होता है, वैसे इसमें भी ऑपरेटर का क्रम होता है। ठीक है, किसी ऑपरेटर का कार्य पहले किए जाएं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहां पे देखिए यहां पे क्या है, गुणा का कार्य हमेशा, ठीक है, और जोड़ से पहले किया जाता है। इसलिए फार्मूले में जैसे हमने लिखा इक्वल 10 + 50 अस्टिक्ट 5 का परिणाम 260 होगा। कैसे होगा, कैसे 260 होगा बताइए? पहले गुणा होता है फिर जोड़ होता है। ठीक है, जबकि फार्मूला में अस्टिक्ट 5, ठीक, क्या किया जाएगा, 5 अस्टिक्ट इस तरीके हम लिखेंगे
ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होगा, जैसे 5 आस्टिक ब्रैकेट में लगाया 10 प्लस 60, ठीक है, 60 लगाए और अस्ट्रिक्ट 5 किए, तो इसका परिणाम दोस्तों 100 आया। पहले इसको आप सीख लीजिए। इसमें देखो 50, इसमें जो है आप जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 5 25, 5 5 25 मतलब 250, और इसमें जब 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 260 होगा। ये तो मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। ठीक, ये क्या हो गया दोस्तों, मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। समझ में आया। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तब ये 100 इसका रिजल्ट देगा। इस तरीके से आप यदि सॉल्व करेंगे तो अब देखिए इसको आप करके फार्मूला लगा के देखिएगा। यदि हम चाहते हैं कि पहले 10 और 50 को जोड़ा जाए और बाद में 5 से गुणा किया जाए तो हमें कोष्टकों का सहारा लेना होगा और फार्मूले का प्रकार इस प्रकार होगा। ये देखिए इस प्रकार होगा, अथवा इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिनका परिणाम 300 होगा। ठीक, अब आगे देखिए, ऊपर हम जितने भी ऑपरेटरों के बारे में पढ़ चुके हैं उनके मूल्यांकन, मतलब प्रेसिडेंस कैसा होगा, कॉलन का रेंज ऊपर होगा, उसके बाद उनका प्रेसिडेंस कैसे होगा, ये प्रेसिडेंस आप दिया है, पहले कॉलन, फिर ऋणात्मक संख्या, फिर प्रतिशत, फिर धनात्मक घातांक, फिर गुणा तथा भाग एक ही सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, जो पहले मिलेगा वो उसको करेगा। ठीक है, और प्लस और माइनस एक ही सीक्वेंस में होते हैं, जो पहले मिलेगा उसको करेगा। पाठ को जोड़ना, और फिर ये वाले आते हैं। ठीक है, जैसे इक्वल और नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल होता है इसमें। ठीक है, लेस देन इक्वल होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है, लेस देन और लेस देन ग्रेटर देन। यहाँ पे समान प्राथमिकता के ऑपरेटरों की गणना बाईं ओर से दाईं ओर की जाती है। अब देखिए एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों की टैब्स में काफ़ी समानता है, इसलिए हम यहाँ प्रत्येक टैब की उन्हीं विकल्पों की चर्चा करेंगे जो वर्ड से अलग होते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। अब आगे दोस्तों, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मैं और चीज़ें लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।